नमस्कार। नमो 77 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन देखते हैं योजना में नरवा, गरवा, धुरवा और बाड़ी। अब नरवा, गरवा, धुरवा, बाड़ी क्या है, इसके बारे में आगे देखते हैं संक्षिप्त में। सुराजी ग्राम योजना के अंतर्गत नरवा, गरवा, धुरवा और बाड़ी कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को परंपरागत घटकों को संरक्षित तथा पुनर्जीवित करते हुए गांवों को राज्य की अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाना है। मतलब जो गांव है उसको अर्थव्यवस्था के मुख्य केंद्र के रूप में लाना इसका उद्देश्य है। साथ ही पर्यावरण में सुधार करते हुए किसानों तथा ग्रामीणों की व्यक्तिगत आय में वृद्धि करना भी है। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण के सुधार के साथ नरवा, गरवा, धुरवा, बाड़ी कार्यक्रम का शुरुआत सुराजी ग्राम योजना अंतर्गत किया गया है। अब देखते हैं नरवा, इसका उद्देश्य। नरवा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नरवा संरक्षण के माध्यम से कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना है। साथ ही जल स्रोतों को संरक्षण एवं उनको पुनर्जीवित करना है ताकि सतही जल बहकर अन्यत्र न जाए, भूगर्भीय जल में वृद्धि हो। नरवा का उद्देश्य जो प्राकृतिक रूप से जो नरवा है, नदी नाले, उसके जल को संरक्षित कर जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना है ताकि सतही जल बहकर इधर उधर ना चले, जिससे भूगर्भ में जो जल है उसमें वृद्धि हो सके। प्रारंभ इसका 1 जनवरी 2019 से हुआ है। इसके लाभ, प्रावधान या लाभ। 2000 से अधिक जलाशयों के वैज्ञानिक ढंग से विकास का लक्ष्य है, जिसमें से 1207 नालों का डीपीआर तैयार है। नरवा संरक्षण संरचनाओं का निर्माण इस दृष्टिकोण से किया जाएगा कि इन संरचनाओं के माध्यम से जल स्रोतों का बहाव गर्मी के दिनों तक उपलब्ध रहे, साथ ही भूगर्भीय जल का संवर्धन भी हो सके। नरवा का जल संरक्षण है, इस उद्देश्य किया जाएगा कि जो जल स्रोत है पहले बह जाता था, अब गर्मी के दिनों में भी उपलब्ध रहे, साथ ही जो जमीनी जल है, भूगर्भीय जल, उसका भी संवर्धन हो सके। इसके अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में नालों का चिन्हांकन करना है। भूजल प्रोस्पेक्टेड मैप की सहायता से भूजल के अध्ययन का कार्य करना है। अब देखते हैं गरवा। अब गरवा, ग्रामीण परिदृश्य में पशुपालक उन्नत नस्ल के पशुओं का उचित प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाते हैं। साथ ही अनुत्पादक, अल्प उत्पादक एवं कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त पशुओं का रख रखाव एवं पालन पोषण भी नहीं कर पाते हैं। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में गोठान का निर्माण कर पशु संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। गरवा के तहत पशुपालन, उन्नत नस्ल के पशुओं का प्रबंधन, गोठानों के माध्यम से पशु संवर्धन का कार्य इसके अंतर्गत किया जाएगा। इसका प्रारंभ 1 जनवरी 2019 से है। अब इसके लाभ। 5000 गोठानों के विकास का लक्ष्य 1905 गोठान निर्मित तथा 2700 चिन्हांकित है। 1703 चारागाह निर्माण की स्वीकृति, 718 का कार्य पूर्ण हुआ है अभी तक। 5000 गोठानों के विकास का लक्ष्य है, जिसमें से 1905 गोठान निर्मित हो चुका है तथा 2700 को चिन्हित किया जा चुका है। 1703 चारागाह निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है, साथ ही साथ 718 का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में गोठान का विकास किया जा रहा है। प्रत्येक विकास खंड में एक मॉडल गोठान का भी बनाया जा रहा है। गोठानों में गोबर और मिट्टी का उपयोग सिर्फ जैविक खाद के लिए ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि दिए बनाना, मूर्तियां बनाना और हस्तकला के बेहतरीन नमूनों भी गोठान में बन रहे हैं। ये हस्तशिल्प प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के भी शहरों और महानगरों में बेचे जा रहे हैं। गोठान में केवल जैविक खाद नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि मूर्तियां, दिए और हस्तकला के नमूने भी गोठान में बन रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य महानगरों में भी बेचे जा रहे हैं।
जैविक खेती तथा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई गोधन न्याय योजना का संचालन इन्हीं गौठानों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके तहत 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदी स्व सहायता समूह के माध्यम से जैविक खाद बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं धुरवा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि तथा जैविक अपशिष्टों से जैविक खाद का निर्माण कर किसानों को उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि रासायनिक खाद के उपयोग को प्रचलन से बाहर कर भूमि की उर्वरता बढ़ाई जा सके, कृषि उत्पादकता तथा कृषि आय में वृद्धि साथ साथ हो। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जैविक खाद का अधिक उपयोग करना और रासायनिक खाद को उपयोग से प्रचलन से बाहर रखना, जिससे क्या होगा, कृषि की जो कृषि में जो भूमि है, भूमि की उर्वरकता को बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ कृषि उत्पादन तथा कृषि आय में भी वृद्धि हो सके। इसका भी प्रारंभ 1 जनवरी 2019 से हुआ है। प्रावधान। अब इसके लाभ 4000 गांवों में 5 लाख टन से अधिक जैविक खाद तैयार तथा विक्रय हुआ है। लगभग 3,14,000 मीट्रिक टन जैविक खाद का निर्माण और उपयोग किया गया है। अब यह कार्यक्रम आंदोलन का रूप ले रहा है। गोधन कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदी का स्व सहायता समूह के माध्यम से जैविक खाद बनाया जा रहा है। अब देखते हैं बाड़ी योजना। पारंपरिक घरेलू बाड़ियों में सब्जियां तथा फल फूल के उत्पादन को बढ़ावा देकर गांव में पोषक आहारों की उपलब्धता बढ़ाना है। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ व्यावसायिक स्तर पर भी सब्जी तथा फूल फल का उत्पादन करना है, ताकि ग्रामीणों को अतिरिक्त आय हो सके। प्रारंभ 1 जनवरी 2019 से। अब इसके लाभ। फल तथा सब्जी उत्पादन के लिए बीजों का वितरण होगा। साथ ही साथ 4,500 गांवों में 1,45,000 बाड़ियों का उन्नयन कार्य किया जाएगा। नमो 77 में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।